हेलो क्लास। तो आज का काम शुरू करेंगे। आज का काम है एक्सरसाइज 1.1 का, और 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शुरू करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है आपको ये बताना है कि जो रिलेशन आपको दिए हुए 5, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। तो चलिए इसका पहला पार्ट शुरू करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हमें पता है कि अगर हम फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं तो इसमें हमारे को बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करता हूँ तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है। रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि कोई भी अगर ए टाइप का एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर आ रहा है, और अगर आपने ए टाइप का एलिमेंट भी उस सेट के अंदर, उस रिलेशन के अंदर दिखा दिया, तब वो क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव। शायद कंडीशन आपको सारी मालूम होगी, अगर नहीं पता तो वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उस पर देख सकते हो। ऐसी सिमेट्री की कंडीशन क्या कहती है एक बार देख लेते हैं। सिमेट्री की कंडीशन आपको ये कहती है कि आप दो एलिमेंट ले लो सेट के, ए और बी ले लिए मैंने, और ये सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, और ये बोलता है कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में आ रहा है, तब आपको ये दिखाना है कि इसमें बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी किसके अंदर आ रहा होगा, आर के अंदर। मतलब अगर ए कॉमा बी टाइप का आ रहा है तब आपको दिखाना है कि बी कॉमा ए टाइप का भी आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तब आप मानकर चलते हो कि जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वो कैसा सिमेट्रिक है। ऐसी लास्ट बात हो रहा है और इसका नाम है ट्रांजिटिव। ज़रा इसको भी पढ़ लेते हैं। ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे को 3 एलिमेंट लेट करने पड़ते हैं। कितने एलिमेंट लेट करेंगे, तो 3 एलिमेंट लेट करेंगे। कोई से भी हो सकते हैं 3 एलिमेंट, मैं ले लेता हूँ। तो लेट कर लिए 3 एलिमेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये तीनों के तीनों सेट ए में है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको ये दिखाना पड़ता है कि अगर आपका ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर आ रहा है, साथ ही साथ बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर आ रहा है, तब आपको ये दिखाना पड़ता है क्या ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तब तो क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा। कोई भी रिलेशन आपको दिया हुआ है, अगर वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि इस रिलेशन के अंदर उसने बोला एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट है पहली बार, और इस रिलेशन के अंदर वही एलिमेंट आ पाएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है जो 3x माइनस वाई बराबर 0 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। इसका मतलब है 3x बराबर कितना आ जाएगा, y। अब कुछ नहीं करना, x का वैल्यू उठाकर यहाँ पर डालते रहो, y का निकलता रहेगा। पर ध्यान रखना दोनों x और y आपके किस में बिलोंग करने चाहिए, a में। मतलब जो x एलिमेंट आप लोगे वो भी a का होना चाहिए, और जो y एलिमेंट आना चाहिए वो भी किसका आना चाहिए, a का। ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपने पढ़ा है रिलेशन कैसे निकला होगा। अगर रिलेशन सेट ए में डिफाइन है, इसका मतलब है ए का क्रॉस किसके साथ हुआ होगा, ए के साथ हुआ होगा। तो चलिए, इसका मतलब है पहला एलिमेंट जो एक्स होगा वो भी ए का होना चाहिए, और जो वाई निकल कर आएगा वो भी ए का होगा। चलो, तो पहले मैंने एक्स को 1 डाला यहाँ पर। जैसे आपने एक्स को यहाँ पर 1 डाला, वाई का वैल्यू आप चेक कर लो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू 2 डालूँ तो 3 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। अगर एक्स की जगह पर 3 डालूँ तो 3 3 वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह पर 4 डालूँ तो 4 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह पर 5 डालूँ तब थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अगर मैंने 5 डाल दिया तो 5 3 15 हो गया, और आपको पता है y का वैल्यू 15 तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि a के अंदर तो कोई 15 एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब है इसके आगे हम नहीं चल पाएंगे, केवल और केवल इतना ही करना पड़ेगा। आगे चलो, अब अगर रिफ्लेक्सिव की मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो आप जानते हो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है अगर a टाइप का एलिमेंट r के अंदर आ रहा है तो काम बन जाएगा। अब आप ज़रा चेक करके बताओ, क्या 1 टाइप का एलिमेंट आया इसमें, नहीं। 2 आया, नहीं। 6 6, 9 12 12, कोई भी एलिमेंट ऐसा आ रहा है, नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर बोल दोगे आप कि 1 टाइप का एलिमेंट कोई भी आर के अंदर नहीं आ रहा। दिस इम्प्लाइज जो आपको रिलेशन दिया हुआ था आर इज नॉट, क्या नहीं है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मेरा मानना है इतनी बात आप समझ लोगे। अगर 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ऐसे करते करते 14 का 14 के साथ रिलेशन निकल कर आता, तब आप कहते हैं ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव। पर ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे चलो, सिमेट्रिक पर आओ। अब आगे की बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में आपको पता है क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर आ रहा है, तब आपको ये दिखाना है क्या ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक करो, अगर मैं अपने रिलेशन की बात करूँ तो 1 टाइप का एलिमेंट तो आर के अंदर आ रहा है, चेक कर लिया आपने। बट आप मुझे बताओ क्या 3 टाइप का एलिमेंट आर के अंदर आ रहा है, आप कहोगे नहीं। समझे होंगे वाली बात, क्या बोला मैंने कहा 1 तो आ रहा है, तो क्या 3 1 आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन आर था ये क्या नहीं है आपका, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी। आप कुछ भी ले सकते हो,
3,9 है तो क्या 9,3 आ रहा है? नहीं। 4,12 है तो क्या 12,4 आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है सिमेट्रिक भी नहीं है। अब जरा अगली बात शुरू करेंगे और अगली बात है हमारी ट्रांजिटिव की। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अगला काम हमारा ट्रांजिटिव का है, ये भी देख लेते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं आपको पता ही है कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर आ रहा है एंड बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर आ रहा है, तब आपको ये दिखाना पड़ता है क्या ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर आप चेक करो, 1,3 टाइप का एलिमेंट तो आर के अंदर आ रहा है, साथ ही साथ 3,9 टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर आ रहा है। मतलब एक का रिलेशन 3 के साथ भी और 3 का 9 के साथ भी है। अब आप ये बताओ क्या यहाँ पर एक का रिलेशन 9 के साथ भी आ रहा है क्या? देखकर बताओ। आपको सर ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। अगर कुछ नहीं आ रहा इसका मतलब है जो रिलेशन आर था वो क्या नहीं है, वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब साफ हो गया, ये जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ था आर, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही क्या ट्रांजिटिव। मैं दोबारा बता दूं, रिफ्लेक्सिव के लिए ए टाइप का एलिमेंट आना चाहिए आर के अंदर, मतलब 1,1, 2,2, 3,3। सिमेट्रिक ये बोलता है अगर 1,4 रिलेशन के अंदर आ रहा है तो आप दिखाओ 4,1 आ रहा है क्या? आ रहा है तो है, नहीं आ रहा तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव ये बोलता है अगर ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ है, तब आपको दिखाना है ए का रिलेशन सी के साथ है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला, एक का 3 के साथ और फिर 3 का 9 के साथ है, तो हमें दिखाना है एक का 9 के साथ है या नहीं है। तो आप बताओ है क्या? इस रिलेशन के अंदर तो नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा क्या नहीं होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम कैसे देखते हैं।